अरे रे 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 रे, मेरा प्यारा मुन्ना, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा सो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने बेटे को जी भर के देख भी नहीं पाती, इस घर में काम ही इतना रहता है। पर चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरा बेटा सो रहा है, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा। अरे ये क्या, 5 बज गए। हे भगवान, मुझे जल्दी जाना होगा। अभी तो मैं 4 बजे उठ के तो सब तैयारी करके आई थी, पर अगर अभी और जल्दी नाश्ता वास्ता नहीं बनाया तो अभी सबको देर होने लगेगी। हे भगवान, मैंने सोचा अपने बेटे को आकर देख लेती हूँ, कहीं से भूख वूख ना लगी हो, कहीं रो ना रहा हो। बस इसे देखने ही चली आई, इतना जल्दी 5 बज जाती है ना। हे भगवान, क्या करूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जी भर के देख भी नहीं पाती, तुम्हारी देखभाल भी नहीं कर पाती। बस इसी तरह तुम्हें दूर दूर से ही आकर देख जाती हूँ। क्या करूँ, इतना बड़ा घर है, सारा काम अकेले मेरे कंधों पर है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। तुम्हें जितना देखभाल की जरूरत है मैं उतनी नहीं कर पाती। क्या कहूँ, पर किससे कहूँ, कौन है ही अपना दुख सुनने वाला। माँ जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ननद रानी से भी अगर कह देती हूँ कि 10 मिनट को मेरे बच्चे को संभाल लो तो उनसे भी नहीं देखा जाता। कोई मेरे बच्चे को संभालना नहीं चाहता, बस सब चाहते हैं कि मैं इस घर में काम करूँ। अरे ओ बहू, करम चली कहाँ मर गई? सुबह से 5 बजने को आ रहे, तेरी शक्ल नहीं दिखाई दी। अरे ओ बहू। आई माँ जी, आ रही हूँ, बस यही हूँ, आ रही हूँ। सुबह से नींद खराब कर देती हो, वही रहा करो ना, यहाँ क्यों चली आती हो बार बार मरने? हाँ, जा ही रही हूँ जी। वो मैं आई थी, मैंने सोचा मुन्ने को देख लूं जरा सा, बस कहीं मुन्ना रो ना रहा हो। हाँ, सुबह से दिखी नहीं, आराम फरमा रही होगी, लेटी होगी अभी तक, वो आंखें नहीं खुली होगी। जाने का मौसम आ गया है, रजाई पकड़ लो और सो आराम से। सास और नंद तो है ही ना यहाँ काम करने के लिए। अरे ओ बहू, दिखाई देगी कि मर गई वहीं? तो बिना दान दहेज दिए मेरे घर में आ गई, इतने बड़े घर में आकर ऐसा आराम से की जिंदगी गुजार रही है। भिखारन कहीं की, भिखारी की बेटी। और इसका बाप भिखारी, उसने तो खूब ठगा हम लोगों को। कह रहा था अरे अपनी सामर्थ्य भर मैं जितना कर सकूंगा उतना करूंगा, और कुछ नहीं दिया हमें शादी में, बस खाली हाथ अपनी लड़की पकड़ा दी हमें, और ये आ गई हाथ झुलाती हुई हमारे घर में। जी माँ जी, मैं बस आ रही हूँ माँ जी। अरे बस कर, रुक जा, मेरे सर पे चढ़ेगी क्या? हाँ माँ जी, बताइए क्या बात है। माँ जी, आप इतना गुस्से में क्यों है? मैंने तो आपका सारा काम कर दिया है, फिर भी आपको किस बात का गुस्सा है माँ जी? अरे नानी, सुबह से मेरे पूजा पाठ की तैयारी नहीं की तूने? पूजा पाठ नहीं होगी क्या आज? रजाई पकड़ ले और सो ले। ठंडी का मौसम चल रहा है, रजाई में से निकलने का तो मन करता नहीं होगा। अरे इस घर की बहू है तू, सबसे पहले उठ के घर के काम निपटाने चाहिए तुझे, पर नहीं, जब देखो तब वही कमरे में घुसी रहती है। अरे मेरे क्या छोटे बच्चे नहीं थे, मेरा पति नहीं था, मेरा घर नहीं था, लेकिन मैं तब भी घर के सारे काम करती थी। और इससे ले लो, जब देखो तब अपना कमरा पकड़ लेगी और कमरे में घुसी रहेंगी महारानी। माँ जी, मैं 4 बजे ही उठी थी, मैंने सारी तैयारी कर दी है नहा धोकर। आपके पूजा का कमरा पूरा तैयार है, वहाँ जाकर देखिए, आपकी थाली भी लगी हुई है। माँ जी जा रही और देख रही, अगर अभी मुझे कोई भी तैयारी में कमी मिली ना तो देखना आज मैं तेरा क्या करूँगी। भाभी, ओ भाभी, जरा यहाँ आना। ये क्या किया है आपने? बाथरूम में गर्म पानी नहीं रखा मेरे लिए? अरे ओ भाभी। हाँ, आई, मैं ला रही हूँ गर्म पानी, बस मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आने ही वाली थी, वो माँ जी ने बुला दिया था, मैं बस आ रही हूँ, 2 मिनट रुकिए। जल्दी करती हूँ, दौड़ कर जाती हूँ, दौड़कर। ये क्या है भाभी? हाँ, जब मैं आवाज लगाऊं तभी आप पानी लेकर आती हो, ये नहीं कि पहले से ले आकर गर्म पानी रख दो। आपको पता है ना मुझे नहाना होता है गर्म पानी से, अब इतनी सर्दी में ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकता मैं, आपकी वजह से मुझे देर हो जाती है। हाँ, बस ये लीजिए देवर जी, मैं ले आई पानी। बस करो भाभी, क्या दौड़ते दौड़ते यहाँ चली आओगी? रख दो वहीं, जाओ, अब मैं रख लूंगा अंदर। आपकी ना मुझे माँ से शिकायत करनी पड़ेगी, रोज रोज आपसे एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहनी पड़ती है। आपसे काम नहीं हो रहे हैं घर के, आपका मन आराम करने को कहता रहता है ना, जब कहो तब बैठे रहो, बस यही आपको अच्छा लगता है, काम करने को ना कहो। माँ को इनके बारे में बताना ही पड़ेगा, जब तक माँ इनके खानदान भर को इनको याद नहीं दिला देंगी ना, तब तक इनको समझ में नहीं आएगी मेरी बात। क्या करूँ मैं, इतना काम तो करती हूँ, तब भी किसी न किसी काम में कुछ न कुछ छूट तो जाता ही है। सब काम सुबह इकट्ठा ही होते हैं, करने वाली मैं अकेली होती हूँ, कोई समझने वाला नहीं है मुझे। अरे ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, क्या हुआ ननद रानी? आपको क्या
परेशानी है? आपका तो मैंने कपड़ा निकाल कर प्रेस करके आपके टेबल पर रख दिया था, अब आपको क्या चाहिए? कपड़ा निकाल के रख दिया था, आपसे क्यों नहीं क्या बोला था? मैंने पीले वाली ड्रेस कही थी, आपने वो दूसरी पीली वाली ड्रेस निकाल कर प्रेस करके रख दी। मुझे वो दूसरी वाली चाहिए थी। आप भी ना, कोई काम आपसे होता नहीं, काम करने में आपका मन नहीं लगता। मुझे लगता है माँ को आपके बारे में बताना ही पड़ेगा। भैया भी ना आपको सर पे चढ़ाए हुए हैं, इसी वजह से आपका दिमाग खराब रहता है। घर का कोई काम करना ही नहीं चाहती आप। अच्छा, मैं अभी जल्दी से दूसरी वाली भी प्रेस करके रख देती हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। माँ माँ मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से मेरा बैग पैक करके दो ना माँ, और मुझे स्कूल छोड़ने नहीं चलोगी? बेटा, तूने होमवर्क तो कर लिया था ना? मेरे पास तो इतना भी समय नहीं होता कि मैं तुझ पर इतना ध्यान दे सकूं, पर मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि तूने अपना होमवर्क कर लिया होगा। तो परेशान मत हो, मैंने तेरा लंच बॉक्स पैक करके रखा है, मैं अभी तेरा बैग लगा देती हूँ। तो जल्दी से बस नाश्ता कर ले, नाश्ता मैंने टेबल पर लगा दिया है। चल जल्दी से नाश्ता कर ले, मैं तेरा बैग तुझे दे देती हूँ, और चलो तुझे मैं बस अड्डे तक छोड़ देती हूँ। अरे ओ संध्या, संध्या कहाँ गई तुम? अरे आज मुझे नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं? मेरा पर्स कहाँ है? मेरी रुमाल कहाँ है? मेरे जूते अभी तक पॉलिश क्यों नहीं हुए? बेटा, ये तो तेरा भाई रो रहा है, मुझे उसे देखने जाना होगा। बच्चा, तू अपना नाश्ता कर लेना, मैं अभी आकर तेरा बैग पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ, आप आराम से जाओ, आप छोटे को देख लो, मैं अपना बैग खुद पैक कर लूंगा। और पापा निकलने वाले ही हैं, मैं तैयार हो गया हूँ, मैं उनके साथ स्कूल चला जाऊंगा। और हाँ माँ, मैंने अपना होमवर्क भी अच्छे से कर लिया है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। आप जाओ, आप मुन्ने को संभालो। ये संध्या भी ना, एक काम नहीं होते इससे, जब भी ऑफिस जाना होता है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। ये नहीं कि पहले मेरे काम कर दे तब कहीं जाए। मेरा बेटा, मेरा बेटा। अरे संध्या सुनो तो, ये क्या है संध्या? मैं तुम्हें बुला रहा था और तुम दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ चली गई, उसे गोद में खिला रही हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी नजरों में? मेरा पर्स, मेरी रुमाल सब कहाँ पर रखा है तुमने? मेरे जूते अभी तक पॉलिश क्यों नहीं हुए? और मेरे नाश्ते का क्या प्रबंध है? मुझे लगता है आज मुझे बिना नाश्ता किए ही जाना होगा। तुम जो ना ऐसी औरत हो कि तुमसे घर के काम ही नहीं होते हैं, कुछ नहीं संभाल सकती तुम। ऐसा मत कीजिए, मैंने आपके पर्स और रुमाल निकाल कर वहाँ बाहर टेबल पर रख दिए हैं, और आपका नाश्ता भी एकदम तैयार टेबल पर लगा हुआ है। आप चलकर खा लीजिए, वहीं आपको आपके पर्स और रुमाल भी मिल जाएगी। आपका जूता मैं अभी पॉलिश किए देती हूँ, जब तक आप निकलेंगे तब तक आपका जूता आपको पॉलिश करा हुआ मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बस सब काम अभी 2 मिनट में निपटा देती हूँ। बस यही दिखावा है इसके पास, काम तो इस घर में कुछ रहता ही नहीं। इतना बड़ा घर है ये मेरा, उसमें इतना कुछ काम ही नहीं रहता जितना ये दिखावा करती है, दौड़ दौड़ के इधर उधर दिखाना। बस दिखाना ही है इसको, काम तो एक भी नहीं होता इससे। चलो खैर, पर्स रुमाल रखा हुआ मिल जाएगा मुझे, मेरा नाश्ता लगा हुआ है, चल के नाश्ता कर लेता हूँ तभी कहीं जाता हूँ। सही कहती है, ये औरत है ही नाकाबिल, पर क्या ही कहूँ, इससे तो मेरी शादी हो ही गई है ना। मेरे 2 बच्चों की माँ है ये, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अरे ओ बहू, बहू मेरा अखबार और मेरा चश्मा दे चला कर, अरे जरा जल्दी कर दे। लाई बाबूजी, लाई बाबूजी, लीजिए लीजिए, ये रहा आपका अखबार, ये रहा आपका चश्मा बाबूजी, लीजिए। हाँ, जब तक मैं पेपर न पढ़ लूँ। और सुन जरा, वो आज मेरा मन कर रहा है कि दम आलू और पराठा खाने का, तो एक काम करना, अभी नाश्ता बनाएगी ना तू, तो दम आलू और पराठा बना लेना। जी बाबूजी, बना लूंगी। अरे मेरी प्यारी सहेलियां, अरे तुम लोगों से मिलने के लिए ही तो मैं बेकरार थी। जब से पता चला था ना, तुम्हारा फोन आया था कि तुम अपनी बहू के साथ आ रही हो, तब से तो मैं परेशान थी तुम्हें देखने के लिए। इतने सालों बाद हम दोनों मिल रहे हैं। अरे चंद्रप्रभा, ये कौन है? ये तुम्हारी बहू है क्या? हाँ, अब क्या ही कहूँ, बदकिस्मती से बन गई है मेरे घर की बहू। कंगालन, 1 रुपए दहेज में लेकर नहीं आई, इतने बड़े घर में इसकी शादी हो गई, अब बैठकर यहाँ आराम फरमाए। सबकी किस्मत इसके जैसे थोड़ी होती है। मेरी बेटी है, उसके लिए मैं कितना परेशान रहती हूँ, और ये महारानी मेरे घर में आ गई है ऐसा आराम करने। एक तो भिखारी के घर की लड़की, इसके बाप ने तो कहा था कि सामर्थ्य अनुसार सब कुछ देंगे, पर दिया कुछ नहीं। और जानती हो, मेरे घर में आकर दिन रात बस आराम फरमा रही है ये। अरे अब खड़ी क्या है, यहाँ से जा, मेरी सहेली आई है, उसकी बहू आई है, जा इन लोगों के लिए कोई नाश्ते पानी का प्रबंध कर। चंद्रप्रभा, तुमने अपनी बहू को क्यों भगा दिया? अरे हम लोग नाश्ता पानी करके आए हैं, कहीं बहुत दूर से थोड़े आ रहे हैं, यहीं से तो आ रहे हैं। थोड़ा देर हमसे मिलती, बातचीत कर लेती बेचारी, तुमने तो उसे डांट कर भगा ही दिया। अरे अब क्या ही कहूँ, अच्छी खासी मेरी दूसरी वाली सहेली जो है, तुम जानती हो ना आरती को, आरती की बेटी थी अच्छी खासी एनी, बाहर रहकर मुंबई में पढ़ाई भी कर रही थी, पर मेरी ही मती मारी थी। सोचा था कि
गांव की लड़की लेकर आऊंगी तो वो अच्छे से काम करेगी, संस्कारों वाली होगी, पर इस महारानी से तो कुछ होता ही नहीं। अब मैं शहर की लड़कियों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि शहर की लड़की से ही अपने बेटे की शादी की होती तो कितना अच्छा होता। शहर वाली बहू आती मेरे घर में और कम से कम मेरी नाक तो ऊंची होती। अब देखो, न तो मुझे गाँव वाली लड़की काम करने वाली ही मिली और ना ही तो जो है मुझे कुछ दान दहेज ही मिला इसको लाने का। कोई फायदा नहीं हुआ मुझे इसे लाने का। अरे ओ बहू, हर जगह तो मेरी नाक कटाती रहती है, आज मेरी नाक मत कटाना। आरती की बेटी आ रही है एमी, मैंने उसे बुलाया है यहाँ, हम लोगों से मिलने आ रही है। मेरी बहुत अच्छी बच्ची है वो, लाडली मेरी बेटी की तरह है, समझी तू। बहू भी होती अगर तू ना आई होती, बदकिस्मती से तू हमारे घर में आ गई है ना, तब तो हमारी बहू है, वरना वो मेरे घर की बहू होती। मेरी ये मति भ्रष्ट हुई थी जो मैं तुझे यहाँ लेकर आ गई, मेरी बुद्धि मारी गई थी ना। अब तो एक काम अच्छे से सुन ले, जितना भी दिन एनी इस घर में रहेगी उसकी पसंद का खाना बनना है। मैंने सारी लिस्ट लिखकर तेरे किचन में रखवा दी है, तो उसी हिसाब से खाना बनाना, समझी। अब जा यहाँ से, मेरा मुंह धन मत देख। और हाँ, घर की साफ सफाई अच्छे से करना। वो लड़की मुंबई में रहकर पड़ती है, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि इस घर में साफ सफाई नहीं होती, समझी। चल जा। माँ जी, मैंने आज खाना बनाते समय ना ये मेरा हाथ चल गया। माँ जी, मुझसे और काम नहीं होंगे घर के, कुछ दिन मुझे आराम चाहिए। ये बढ़िया तरीका है तेरा, काम ना करने का मन करे तो हाथ पे पट्टी बांध लो। हाँ, बस हो गया। हाथ ही चला है ना तेरे, एक दूसरा हाथ तो बाकी है ना, अच्छे से सारे काम कर लेगी तू। और ये तेरा पंजा भी खुला हुआ है, इसी से काम कर, समझी। और चाहे जैसे काम कर, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तेरा हाथ जले या तेरा पाँव जले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बस घर का काम करती रह, समझी। और मेरी सहेली की बेटी आ रही है, मैं नहीं चाहती कि जितना दिन भी वो यहाँ रहे उसे किसी तरह का कोई कष्ट हो, समझी। तू जा चुपचाप से घर में जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे सारी साफ सफाई कर और खाना बना, समझी। चल जा यहाँ से, और इतना ये हाथ पाँव मुझे मत दिखा ना, कि एक सब ना तेरे काम ना करने के बहाने है। काम चोरी है तेरी, काम चोरी। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, सब काम चोरी है इसकी। सोच रही होगी हाथ पे पट्टी बांध लूंगी तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, पर मैं भी ना जो चीज हूँ मुझे सब पता है। काम चोरी तो मैं इसकी चलने नहीं दूंगी। एक तो भिखारी के घर की बेटी लाई हूँ, ऊपर से क्या उसको मैं आराम करवाऊंगी। एक तो मेरे इतने बड़े घर में डेरा जमा कर बैठ गई है, हटने का नाम नहीं लिया इसने। वो तो मेरे 2 पोते हैं जिनका मुंह देखकर मैं इसे इस घर में रहने देती हूँ, वरना अगर इसने पोतों की जगह पोती पैदा की होती ना तो इसे लात मार के इस घर से निकालती मैं। और ये पता नहीं कहाँ है, नहीं रह गई, कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। अरे अब क्या है, खाना लेकर आओ, मेरे लिए भूख लगी है मुझे। ये लीजिए आपके फेवरेट आलू के पराठे और हरी चटनी, लाल चटनी और दही, और मैंने सब अपने इन्हीं हाथों से बनाया है, लीजिए। तो बिना हाथों से नहीं तो क्या पाँव से बनाओगी? जाओ यहाँ से, खाने दो मुझे। नम 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 नम। कोई नहीं है मेरा इस घर में, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। मेरा हाथ चल गया था, मैंने सोचा था मेरे पति कम से कम मेरा हाल चाल तो पूछेंगे कि कैसे चला, क्या हुआ, तुम्हें तकलीफ तो नहीं है। कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, चुपचाप खाना लिया और खा लिया। उन्होंने मेरा हाथ जला हुआ देखा, पट्टी बंधी हुई देखी, पर फिर भी उन्हें मुझसे मेरी कोई परवाह नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं। इस घर के लोगों को सिर्फ मुझसे काम ही चाहिए। मेरा बच्चा दिन रात रोता रहता है, पर मैं उसे देखकर चुप भी नहीं करा पाती। मैं दिन रात घर के कामों में लगी रहती हूँ, अपने दोनों बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। दोनों से मिलने की भी फुर्सत नहीं होती मुझे। रात के 12-12, 1-1 बजे तक काम करती रहती हूँ मैं। फिर भी इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। माँ जी हरदम मुझे भिखारी की बेटी कहती रहती हैं। अरे मेरे पिताजी का जितना सामर्थ्य था उन्होंने उतना तो दिया, और ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे, तब क्यों की इन लोगों ने मुझसे शादी। ऐसे चुप चुप कर थोड़ी थोड़ी देर आती हूँ अपने बच्चे को देखने। इतना छोटा बच्चा है मेरा, दिन रात माँ अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखती है, और मेरा बेटा इस तरह रोता रहता है। मैं सुनती रहती हूँ और घर के काम करती रहती हूँ। उसे चुप कराने के लिए मेरे पास 10 मिनट का समय भी नहीं मिलता। और माँ जी से भी कहती हूँ, माँ जी बच्चे को ले लीजिए, तो वो भी नहीं तैयार होती। ननद रानी भी नहीं लेती, कोई मेरे बच्चे को नहीं लेता खिलाने के लिए। इसे दूध भी मैं कितने मुश्किल से पिला पाती हूँ, ये तो मैं ही जानती हूँ। नमस्ते आंटी जी। अब मैं क्या ही करूँ आंटी जी, मैं तो जल्दी जल्दी आती यहाँ पर आती क्या, मैं तो यहीं रह जाती, पर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। आपने तो मुझे अपने घर की बहू बनाया ही नहीं, तो मैं इसी तरह से तो आऊँ जाऊंगी।
हाँ बेटा, मेरी ही गलती है, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वरना तो जैसी सुंदर लड़की मेरी आंखों के सामने थी और मैं पता नहीं कहाँ उस गांव के सरपंच की बेटी के चक्कर में पड़ गई। और वो सरपंच भिखारी निकला, भिखारी। मुझे लगा कि पैसों वाला होगा, पर नहीं, जितना पैसा आता था सब गांव की भलाई पर लगा दिया उसने, अपनी बेटी की भलाई नहीं सोची उसने। और वो खाली हाथ झुलाती हुई मेरे इतने बड़े घर में आ गई ऐसो आराम से रहने के लिए। पर ये सब पुरानी बातें छोड़ बेटा, तो इससे मिल, ये है मेरा बेटा अभय। हेलो अभय, कैसे हो तुम? काफी हैंडसम हो, काफी टॉल भी हो, मतलब काफी अच्छी लंबाई है तुम्हारी, काफी हैंडसम हो तुम। वाह माँ, ये कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट है, कितनी पढ़ी लिखी है। काश ये मेरी भाभी होती। आपको भी ना माँ पता नहीं क्या हुआ था, आप पता नहीं कहाँ से उस गांव की गवारन को हमारे घर में ले आई, और इसे देखो कितनी अच्छी और स्मार्ट है। काश ये मेरी भाभी होती। अरे बेटा, तो अभी से तो क्यों चिंता कर रही है? तेरी ख्वाहिश अभी भी पूरी हो सकती है। क्या हुआ अगर तेरी भाभी अब कोई दूसरी बन गई है? ये फिर से तेरी भाभी बन सकती है। वैसे भी तू देख नहीं रही, वो दोनों आपस में कितना हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तुझे नहीं लगता कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ माँ, आप कह तो सही रही हो, पर इनका क्या होगा? ये जो भिखारी की बेटी है आपकी, इनका क्या होगा? और दो दो बच्चे भी हैं आपके, दो दो पोते, भूल गई क्या? अरे तू कुछ मत कर, तू परेशान मत हो। मेरे दोनों पोते मैं अपने पास रखूंगी। एनी को अपने घर में रख ले रही हूँ ना इसी मकसद से। एनी तेरे भाई के साथ रहेगी आराम से, तो कुछ ना कुछ दिन में खुद ही ये महारानी ये घर छोड़कर चली जाएगी। कब तक ये सब देखती रहेगी? यहाँ देख नहीं रही तेरा भाई अभय कितना इंटरेस्टेड है एनी में? बस मेरा काम हो गया, अब ये दोनों साथ में रहेंगे, तेरी भाभी खुद ही यहाँ घर छोड़कर चली जाएगी, और फिर मैं एनी से अपने बेटे की शादी करा दूंगी, इसे तलाक दिला दूंगी, और अपने दोनों पोतों को अपने पास रख लूंगी। हो गया ना? देखा ना तूने तेरी माँ का दिमाग? वाह माँ, कह तो आप बहुत बढ़िया रही हो, पर थोड़ा धीरे बोलो, भाभी ये पीछे खड़ी है, कहीं उन्होंने सुन लिया ना तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप। ए महारानी, तू कहाँ हमारी खुशियों पे नजर लगाती रहती है? हाँ, इतनी सुंदर लड़की तूने आज तक देखी नहीं है क्या, जो आकर यहाँ खड़ी हो गई? अरे तुझे में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, देख ले कैसी पसंद है मेरे बेटे की। ये एनी उसे पसंद थी, मैंने ही ना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसकी शादी तुझसे करवा दी। और देख, एनी मेरे घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता। अब खड़ी क्या है? अब तो तू इस घर की बहू बन ही गई है ना। जा एनी के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना, तुझे लिस्ट दी है ना, उसमें से पढ़ के सबसे अच्छा जो रहे वही बना, समझी? और अभी एनी नाश्ते के टेबल पे रहे, उससे पहले नाश्ता वहाँ लगा हुआ होना चाहिए। चल जा यहाँ से, चल बेटा अंजलि, हम भी यहाँ से चलते हैं, जिससे एनी और अभय एक दूसरे से बातें कर सके। अच्छा अभय, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, सब कैसा हो रहा है? ऑफिस में सब ठीक ठाक तो है? और तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल चाल है? तुम्हारे वही दोस्त जो तुम्हारे साथ मस्ती किया करते थे? अरे सब बढ़िया है, पर क्या ये सारी बातें तुम यही दरवाजे पर खड़ी रह के कर दोगी? चलो ना, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम लंच पे मिलते हैं। उसके बाद रात को तुम्हारे कमरे में बैठकर ढेर सारी बातें करूंगा मैं। हाँ, तब तो मुझे रात का ही इंतजार करना होगा। खैर छोड़ो, चलो नाश्ते के टेबल पर मिलते हैं। अभी तक कमरे में नहीं आए, 12 बज गई। एनी से बात करने में इतना मशगूल हो गए कि उन्हें समय का कोई होश नहीं रहा। अरे एनी तो बाहर से आई है, पर उन्हें तो अपनी मर्यादा समझनी चाहिए ना। 12 बजे तक कमरे में नहीं आए, एनी से उसके कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? कितना गलत है ये सब कुछ। पर मैं कर ही कह सकती हूँ, सिवाय इसके कि मैं परेशान हूँ। कम से कम मेरा बच्चा सो गया है, चलो इसे बेड पर सुला देती हूँ, कुछ देर और इंतजार करती हूँ। अरे ये क्या, 2 बजने वाले हो गए, वो अभी तक कमरे में नहीं आए। मैं अपने बेटे को पालने भी रख देती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। मुझे लगता है शायद अब आज वो रात अपने कमरे में नहीं आएंगे, वो एनी के साथ ही बातें करेंगे उसके कमरे में। मतलब वो एनी के साथ उसके कमरे में रात बिताएंगे। कितना गलत है ये सब कुछ। बस एक अपने बच्चों का मुंह देखकर इस घर में रह रही हूँ मैं, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना ही किसी को मेरी कोई परवाह है। एनी के साथ रहने के चक्कर में वो अपना परिवार भूल गए, अपने 2 छोटे बच्चों को मुंह देखने भी नहीं आए, इस कमरे में आए ही नहीं वो। मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, नींद आ रही है, दिन भर काम कर करके तो थक ही जाती हूँ। अरे ये क्या, सुबह के 4 बज गए और वो पूरी रात अपने कमरे में नहीं आए। वो पूरी रात एनी के साथ रहे उसके कमरे में। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब मैं कैसे बर्दाश्त करूँ ये सब कुछ? पर मैं कर ही कह सकती हूँ, किससे कहूँ ही मैं अपना दुख। 4 बज गए हैं, चलो घर के काम में लग जाती हूँ,
वरना काम को देर होने लगेगी और अभी सब चिल्लाना शुरू कर देंगे। अरे माँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कितना जल्दी से जल्दी एनी हमारी भाभी बन जाए। मेरी भाभी इतनी स्मार्ट और इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट शहर वाली लड़की, कितना अच्छा लगेगा। मैं सबको उससे मिलवा सकूंगी। अरे हाँ हाँ, पर ध्यान रख, इतना जोर जोर से बोलेगी तो कहीं वो सुन ली ना तेरी भाभी, तो फिर घर में कांड हो जाएगा। ये सब काम हमें छिपे रहने हुए करना है। अब तूने देखा नहीं कल एनी के साथ अभय पूरी रात भर रहा उसके कमरे में। अब ऐसा रोज रोज चलता रहेगा और देखना एक दिन अभय पूरी तरह से एनी का हो जाएगा और एनी मेरी बहू बन जाएगी और ये करमचली निकल जाएगी इस घर से। अपने दोनों पोतों को तो मैं रख ही लूंगी अपने पास। हाँ माँ। भगवान, ये मैंने क्या सुना? अगर ऐसा सच में हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे दो छोटे बच्चे मुझसे छीन जाएंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं? सब कुछ कैसे ठीक करूं? माँ जी और ननद जी की मैंने इतनी मन से सेवा की और वो दोनों मेरे लिए ऐसे सोचती हैं, ऐसे सोच रखते हैं ये लोग। ये मेरा परिवार है, मैंने ये सोचकर इन लोगों के साथ अच्छा किया और ये लोग मुझे कभी अपना मान ही नहीं पाए। मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? किससे कहूं अपना दुख? हाँ, माँ को फोन करती हूँ, माँ से बताती हूँ। है ना माँ? मैं बहुत दुख में हूँ माँ, प्लीज माँ मेरी मदद करो। हाँ माँ, आपकी जमाई जी ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ इस घर में ऐसा हो रहा है। माँ, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपना घर? माँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को मेरी जरा भी जरूरत नहीं है। अरे तो पागल हो गई है क्या? कौन से माँ बाप है दुनिया में जो अपनी शादीशुदा बेटी को अपने घर में रखेंगे? अरे ससुराल में ऊंच नीच लगी रहती है। तो अपने पति को अपने काबू में करना सीख। कैसे वो तेरे पति को फंसा ले रही है? और अगर ऐसा है भी तो क्या होता है, पति है वो तेरा, जाने दे, आएगा लौट कर तेरे पास एक ना एक दिन। इंतजार कर उसका, अभी जाने दे, जहाँ वो मार रहा है मारने दे। तेरा क्या जा रहा है? तू अपना रह अपने घर में, अपने बच्चों को संभाल, बस चुपचाप पड़ी रह। जितना हो सके उतने कोशिश कर कि ससुराल से तुझे कोई निकाले नहीं, समझी तू? अपना घर बचाना औरत की जिम्मेदारी होती है। अपना घर बचा तू। पर माँ, यहाँ मेरी कोई कदर नहीं है। मेरे हाथ तक जल जाता है तब भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बीमार रहूं या किसी तरह से तकलीफ में रहूं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस सबका काम होना चाहिए। माँ प्लीज मुझे यहाँ से बुला लो माँ, प्लीज। मैं अपने बच्चों के साथ आपके साथ रह लूंगी माँ। अरे चुप कर, पागल हो गई है क्या? ससुराल में रह अपने, मायके में कौन सी शादीशुदा लड़की रहती है? और आइंदा से मुझे छोटी छोटी सी बातों के लिए फोन मत करना। अपना घर संभालना सीख, समझी तू? और ये आदमी जात होते ही ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो मारो तो तुम्हें समझना चाहिए ना। क्या करने तुम परेशान हो रही हो? अपने पति को छोड़ने की बातें कर रही है, पागल कहीं की। अपना घर संभाल, समझी? और बार बार मायके आने की बात मत कर। मायके में 2-4 दिन रह सकती है, पूरी जिंदगी नहीं, समझी तू? और अब मुझे इन छोटी छोटी सी बातों के लिए फोन करके परेशान मत करना। रख फोन। माँ को तो मेरी कोई बातों का समझ में ही नहीं आती। माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें तो बस इस बात का डर है कि कहीं मैं मायके न चली जाऊँ। पर मैं क्या करूँ? मैं अब यहाँ रह भी तो नहीं सकती। ये लोग मुझे वैसे भी इस घर से निकालने की प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? किससे मदद मांगूं? कौन मेरी इस दुखते समय में मेरी सहायता करेगा? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरी बुआ, मैं अपनी बुआ को फोन करती हूँ। उन्होंने बचपन से हमेशा मेरा हर किसी काम में साथ दिया है। आज भी उन्हें मुझे सही रास्ता दिखाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें फोन करती हूँ। बुआ, बुआ बहुत तकलीफ में हूँ। बुआ, मेरे साथ यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पति को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आजकल वो उसी एनी के साथ उसके कमरे में रात बिताते हैं। बुआ, मैं क्या करूं? और माँ जी और ननद जी मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही हैं। वो तो कह रही हैं इसका दोनों बच्चे छीन लेंगे, इसे घर से निकाल लेंगे। मैं क्या करूं? मैं कैसे बचाऊं अपना घर? मैं क्या करूं? और आप जानती हो बुआ, मैंने जब माँ को फोन किया तो उन्होंने मुझसे क्या कहा
कि जिस भी हालात में रखे तुम्हारे ससुराल वाले, उसी हालात में रहो उस घर में। मैं क्या करूं बुआ? अरे परेशान मत हो बेटी, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, तेरी बुआ भी है, तो अपनी माँ की बात मत सुन, तेरी माँ पागल है। मैं हूं ना तेरे साथ, हमेशा खड़ी हूँ मैं। तो एक काम कर, तो चुपचाप कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आ। मैं अभी तेरी सास को फोन करती हूँ, उनसे कह दूंगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दोनों बच्चों के साथ तुझे यहाँ भेज दे। हाँ, और आ कुछ दिन यहाँ रह ले, आराम कर ले। तेरे ससुराल वालों को तेरी कीमत पता चलना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, मैं अभी तेरी सास को फोन करती हूँ, तो तैयार रहना बस। ठीक है बुआ, पर वो मेरे बड़े बेटे को नहीं भेजेंगी क्योंकि उसका स्कूल चल रहा है ना। मैं छोटे वाले को लेकर आती हूँ। अरे ठीक है बेटा, ठीक है, तू छोटे वाले को ही लेकर चली आ। ठीक है, आ तो इस घर में आ, तेरा स्वागत है। ठीक है, तेरी बुआ के घर में। मैं अभी तेरी सास को फोन किए देती हूँ। ठीक है बुआ। ए महारानी सुन, अपना 2-4 दिन अपनी बुआ की सेवा कर ले। तेरी बुआ का फोन आया था, इसलिए तुझे वहाँ पर भेज रही हूँ, समझी? और चुपचाप उसके बाद अपने घर चली आना, समझी? जी माँ जी, चली आऊंगी। माँ ये तो चली गई है, बहुत अच्छा हुआ। अब इन्हीं और भैया और साथ में रहेंगे। अरे पर ऐसे नहीं, बकायदा तलाक दिला के इसे इस घर से विदा करूंगी मैं। वो तो बात यह है कि उसकी बुआ की तबीयत खराब थी, गई है उनकी सेवा करने, आ जाएगी कुछ दिनों में। ओह अच्छा माँ, अच्छा। चलो खैर, अब शाम का नाश्ता तो हमें ही बनाना पड़ेगा, तो जा तो नाश्ते की तैयारी कर ले। ठीक है माँ, मेरी सहेली की आज शादी का फंक्शन है, मुझे वहां पर जाना है, मैं वहीं खा लूंगी। बाय माँ। नानी नहीं तो सहेली की शादी का फंक्शन है, वहीं पर खा लूंगी। अरे बुढ़िया माँ की भी परवाह कर लिया कर, अपना ही पेट देखना बस जिंदगी भर। पता नहीं कौन सा तमीज सिखाऊं मैं इसको, कल को ससुराल जाएगी तो यही दिन दिखाएगी मुझे। वहां अपनी सास के साथ ऐसा किया इसने, तो लाकर दूसरे ही दिन वो लोग यहाँ पटक जाएंगे इसे। खैर छोड़ो, बेटी है मेरी, न लाड प्यार से पाला है मैंने, तो थोड़ा बहुत उल्टे सीधे काम तो करेगी ही। चलती हूँ मैं भी, चल के देखूँ शाम को क्या वह बनाना है, पता नहीं क्या बना कर गई है वो भिखारी की बेटी रखकर। चलूँ देखूँ जरा। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं अपनी बुआ के घर जा रही हूँ क्योंकि ससुराल में तो कोई मेरी कदर करता नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ससुराल छोड़ ही देती हूँ। चलूँगी अपनी बुआ के यहाँ रहूँगी, कुछ दिन तो मुझे आराम मिलेगा। यहाँ तो मैं सिर्फ दौड़ दौड़ कर काम करती थी, तब पर भी मेरी कोई कदर नहीं थी। इसीलिए दोस्तों, अपनी बुआ के कहने पर मैं उनके घर जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ मैं सिर्फ अपने पति का मुंह देख कर रहती थी, उनकी ही बात सोचती थी कि कम से कम चलो वो शाम को मुझसे बातचीत तो कर लेते हैं, पर उन्होंने ही भी मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो अब मैं इस घर में रहकर करूँगी ही क्या? मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे ही सब कुछ है, जिसमें से अपने एक बच्चे के साथ मैं जा रही हूँ। मैं अपनी बुआ के घर कुछ दिन रहना चाहती हूँ। पता नहीं दोस्तों, मेरी बुआ के घर जाने का फैसला मेरी ज़िंदगी में क्या नया मोड़ लेकर आएगा, पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। पर इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। मेरी बुआ के कहने पर मुझे यही सबसे सही रास्ता लगा, इसलिए मैं यही कर रही हूँ। पता नहीं ये फैसला मेरी ज़िंदगी में क्या मोड़ लाएगा। जानने के लिए आपको कल इस कहानी का अगला भाग देखना होगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने मेरी कहानी यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।